पार्टी, जो दल, जिसके नेता, जिसके कार्यकर्ता शोषित वंचित समाज के लिए लड़ते हैं, खून पसीना बहाते हैं। आप एक घटना बताइए, मखरौर थाना है यहाँ, जानते हैं आप सब। वहाँ एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बुरी तरीके से मारा। कहाँ थे उन पार्टी वाले लोग? उस मुसलमान का FIR नहीं हो रहा था। रात में मेरे पास फ़ोन आता है, अगले दिन मैं यहाँ थाने के पास खड़ा हो जाता कि ताला लगाऊं या FIR लिखोगे या अरेस्ट करोगे। तो और 3 थाने की पुलिस आती है। इसी कैमूर ज़िला में रविदास समाज के गांव में घुसकर इतनी बुरी तरीके से मारा है कि एक महिला का सर जो है वो पूरी तरह से खुल चुका था। एक बाप और बेटा दोनों का हाथ टूटा था, दोनों का हाथ में प्लास्टर था। वहाँ 10 बजे रात में मैं घुसा था। 112 भी गई थी। 112 के सामने भी अपराधी तांडव कर रहे थे। कहाँ थे उनके लोग? आज तक गए क्या? हाल चाल लिया क्या? कोई मदद की क्या? तो जनता समझ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेगी, नहीं जीतेगी। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी पहले से बैठ बना चुकी है कैमूर में, ऐसे आपको क्या लग रहा है आजाद समाज पार्टी? देखिए, पैक्ट क्या होता है? पैक्ट नहीं होता। जो पार्टी, जो दल, जिसके नेता, जिसके कार्यकर्ता शोषित वंचित समाज के लिए लड़ते हैं, खून पसीना बहाते हैं। आप एक घटना बताइए, मखरौर थाना है यहाँ, जानते हैं आप सब। वहाँ एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बुरी तरीके से मारा। कहाँ थे उन पार्टी वाले लोग? उस मुसलमान का FIR नहीं हो रहा था। रात में मेरे पास फ़ोन आता है, अगले दिन मैं यहाँ थाने के पास खड़ा हो जाता कि ताला लगाऊं या FIR लिखोगे या अरेस्ट करोगे। तो और 3 थाने की पुलिस आती है। इसी कैमूर ज़िला में रविदास समाज के गांव में घुसकर इतनी बुरी तरीके से मारा है कि एक महिला का सर जो है वो पूरी तरह से खुल चुका था। एक बाप और बेटा दोनों का हाथ टूटा था, दोनों का हाथ में प्लास्टर था। वहाँ 10 बजे रात में मैं घुसा था। 112 भी गई थी। 112 के सामने भी अपराधी तांडव कर रहे थे। कहाँ थे उनके लोग? आज तक गए क्या? हाल चाल लिया क्या? कोई मदद की क्या? तो जनता समझ चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब पूंजीवाद सियासत में बढ़ेगा, जब पैसे वालों को टिकट दिया जाएगा, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, सिर्फ धंधा बचेगा। बिहार में सर लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या बोलोगे? 5 रुपए के सब्जी के लिए कुछ सामान लॉ एंड ऑर्डर विफल, मुस्लिम मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े मारे जा रहे हैं, अति पिछड़े मारे जा रहे हैं, रोजगार उनका मारा जा रहा है। ऐसे में NDA सरकार को चले जाना तय है। लेकिन इंडी अलायंस के लोग इतने कमज़ोर हैं, जो छोटा दिल रखते हैं, जिसने दलितों को और मुसलमानों को सम्मान नहीं दिया, इसलिए NDA के लिए जीत की तरफ थोड़ी मजबूती इंडी अलायंस से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसको चुनौती आज़ाद समाज पार्टी के लोग देंगे। मुसलमानों का जिस तरह से झुकाव अभी तक राजद की तरफ देखा गया है, और वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा राजद ने ही मुसलमानों को ठगा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लालू प्रसाद जी के दिल में थोड़ी जगह थी मुसलमानों के लिए भी और दलितों के लिए भी। लेकिन जो उनके बेटे आए हैं, बेटे उनको शुभकामना देता हूँ। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि जब मंडली बनाते, नीतीश कुमार जी को भी उनकी मंडली ने तबाह किया। एक और पार्टी में मिश्रा जी बैठ के तबाह कर गए। और जब लालू जी की विचारधारा से हटकर तेजस्वी ने जिस दिन ये नारा दे दिया A to Z की पार्टी, उस दिन ही राजद को स्वाहा कर गए माननीय छोटे भाई मेरे तेजस्वी यादव जी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि बिहार में मुसलमानों की 18% आबादी बताई जाती है नई जनगणना के अनुसार, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी उतनी मिलती नहीं है, और ये काफ़ी चर्चा चल रहा है। राजनीतिक हिस्सेदारी उनको क्यों मिलनी चाहिए? क्या कभी राजद से पूछा? क्या तेजस्वी से पूछा? क्या लालू जी से पूछा? क्या नीतीश से पूछा? क्या राहुल गांधी से पूछा कि ये मुसलमान की हिस्सेदारी की डकैती क्यों कर रहे हो? एक जगह बताइए मुसलमानों ने घेर के पूछा हो। लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हमारे नेता ने पहले दिन कहा कि हिस्सेदारी में डकैती मत होने देना, तुम्हें पहरेदार बना के बिहार भेज रहा हूँ। कोई ऐसी जाति नहीं होगी, और मुसलमान हो चाहे सिख हो या बुद्धिस्ट हो, जिसकी जितनी संख्या हो या आदिवासी हो,
आप आंकड़ा निकाल के देखिएगा कि जौहर आज़ाद ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद के निर्देश पर सबके साथ इंसाफ किया है। आजाद समाज पार्टी मुख्यमंत्री किसको बनाएगी सर? ये तो लोकतंत्र है, हम बाबा साहब को मानते हैं। विधायक तय करता रहा है मुख्यमंत्री, तो विधायक को तय करने दीजिए। हम आप कौन होते हैं? हमें तो विधायक चुनना है भाई। यही तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि उनको मुख्यमंत्री बनाना छोड़ दो, अपना विधायक बनाओ। और हमारे प्रत्याशियों के मुकाबले इन पे कोई FIR नहीं, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं, कोई डकैत नहीं, कोई चोर नहीं, कोई घोटालेबाज नहीं। ED PD जितनी है न मेरे नेता को छू सकती है, न मेरे खड़े हुए प्रत्याशियों को छू पाएगी, और न जौहर आज़ाद को। मैं तो अपना अकाउंट भी नहीं रखता। अगर आपके विधायक जीतते हैं तो किसके साथ आप गठबंधन करते हैं? मैंने बोला कि भाजपा के विरोध में बिहार में सरकार बनाएंगे और सरकार के बाहर बैठकर सरकार को डंडा और झंडा से धमकाकर अपने शोषित वंचित समाज के लिए इंसाफ कराएंगे।